क्योंकि वो 7,000 से ज़ायद उनकी तादाद है और उसमें ज़ाहिर है हर लेवल का उसमें वर्कर शामिल है। तो अब उस तादाद पर एतराज़ है लोगों को, या जो पूरी कॉस्ट है उस पर बिडर्स का एतराज़ था, या कोई भी कंपनी जो भी इसको एक्वायर करेगी। तो ये कितने लोग आपको चाहिए होंगे इस एयरलाइन को प्रॉपर्ली चलाने के लिए, जहां मैक्सिमम जो तैयारों की तादाद है वो फिलहाल तो 33 है। देखिए, जो इस वक्त प्रेजेंट फ्लीट है और जो जितने जहाज हैं उसके अंदर तो ये हजारों के मुलाजमीन तो नहीं खप सकते ना। ये तो मॉडली टोटल फेलियर की तरफ है। तो इसका जवाब तो किसी न किसी ने, जिम्मेदारी किसी न किसी ने लेनी पड़ेगी। जाहिर है उन मुलाजमीन का भी कसूर नहीं है। और एक बिडर ने तो बड़े वसूख से कह दिया कि जी हम किसी को बेरोजगार नहीं होने देंगे। तो बेरोजगार तो नहीं होने देंगे, लेकिन आप एयरलाइन भी चलानी है और आपने उनको बेरोजगारी से भी बचाना है। ये गवर्नमेंट का को जवाब देना है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इन लोगों के लिए क्या मौके कैसे पैदा करें। अभी चूंकि 33 हैं यहाँ पर तैयारों की तादाद, तो एक तैयारे पर अगर आप एवरेज मुलाजमीन निकालें तो वो कोई 225, 215, 220 के करीब बनता है। जब आप हुकूमत की शर्त को मानकर 45 आपको करना पड़ेगा तैयारों को, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो एक एवरेज फिगर है वो खुद डाउन हो जाएगा, चूंकि फिर आपकी फ्लीट्स भी बढ़ जाएंगी। फिर अगर यूके और जो यूरोप के रूट्स हैं अगर वो भी ऑन हो जाते हैं, ऑपरेशनल हो जाते हैं, तो वो उससे भी एक फ़ायदा होगा बहरहाल रेवेन्यू में भी, और फिर वहाँ भी लोगों की खपत हो जाएगी। पीआईए का जो मुस्तकबिल यूरोप और अमेरिका के हवाले से बहुत ही मुस्बत है और बहुत पॉजिटिव इसका आउटलुक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आप कितने मुलाजमीन रखेंगे और कितने मुलाजमीन ऐसे हैं जो अहलियत जिनकी नहीं है या कॉम्पिटेंट नहीं है। उनके बारे में ये फैसले मैनेजर्स ऑफ द एयरलाइन जो हैं उनको करने पड़ेंगे, या इन्वेस्टर को करने पड़ेंगे, या बिडर को करने पड़ेंगे। इसके लिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कितने लोग रख सकते हैं, कितने लोग रखेंगे, शराइत के ऊपर एयरलाइन की इंतजामिया काम नहीं कर सकेगी। ये रियलिटी है इसकी कि अगर आप उनको ये कहेंगे कि 45 के ऊपर इतने लोग रखो और या इन लोगों को रखो, इनको ना रखो, तो ये फिर गैर संजीदा हो जाएगी बात। तो लिहाजा जो मैनेजर्स हैं पीआईए के मुस्तकबिल में वो ये फैसले करेंगे कि कितने लोगों, और जितने लोगों की नहीं जरूरत है, ये जो नॉन कॉम्पिटेंट हैं और जिनकी अहलियत नहीं है, वो गवर्नमेंट ने उनके बारे में फैसला करना है कि उनको किस तरह उनके मुस्तकबिल किधर है। अच्छा, लेकिन अब ये इस अहलियत या उनको कैसे किसी गोल्डन हैंडशेक में या किसी प्रोग्राम के तहत आपको उनके मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। सही। तो अब अकरम साहब, पिछले कल चूंकि अब्दुल्ला साहब मौजूद थे इसलिए मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ कि पिछले 6-7 साल में तो कोई हायरिंग भी, कोई नई भर्ती हुई नहीं है पीआईएम। और आहिस्ता आहिस्ता तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद अपने रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिनका टाइम अब वहाँ पूरा हो चुका है। तो शायद चंद 100 लोग तो वैसे ही इससे माइनस होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। जी बिल्कुल, ये तो एक जो है एक रूटीन का प्रोसेस है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन वही बात है कि फिर कितने लोग जाएंगे, कितने रिटायर होंगे, कितने गोल्डन हैंडशेक में जाते हैं, कितने लोगों दूसरे रिप्लेस होते हैं, वो आने वाली इंतजामिया ने उसको अपने प्रोफेशनल प्रोसेस के थ्रू उसकी भर्ती करनी होगी और लेके आगे। ये 1-2 साल का प्लान नहीं है, ये 10-15 साल आगे चल के इसके आपको सही नताइज नजर आएंगे कि एयरलाइन किधर जा रही है और बैनुल अक़वामी मार्केट के अंदर ही कम्पीट करेगी। और ये हुआ है हमारे यहाँ, श्रीलंकन एयरलाइंस ने किया है, और जैसे आरिफ साहब ने कहा कि इंडिया में भी ये मुकम्मल हुआ है जा करके। तो पीआईए के साथ भी मुस्तकबिल में अच्छा ही होगा, बशर्त ये कि हम जो इसके बुनियादी फैसले करने हैं वो हम ठीक फैसले कर लें। सही। तो और मिल के करें फैसले। जी, एक आखिरी सवाल अकरम साहब कि अब आगे जब ये अगर हुकूमत नए सिरे से इस प्रोसेस को शुरू करती है, अपनी टर्म्स को कुछ नरम करती है, तो इस बिडिंग का पार्ट आपका ग्रुप, जायरिस ग्रुप तो होगा, आप इसकी बोली लगाएंगे जो भी उन टर्म्स पर जो मुनासिब एक बोली लगती होगी। क्योंकि यहाँ हमने देखा कि जब ये सारे बिडर्स बैक ऑफ हो गए, सिर्फ एक बोली लगी, तो उसमें भी एक अच्छा खासा प्राइवेटाइजेशन के अमल का एक मजाक भी बन गया, गैर संजीदा उसको समझा गया फिर। जी बिल्कुल। और ये जब तक इसको मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज किया कि ये स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, आखिर में जाकर के ये फिर गड़बड़ इसके अंदर हो गई जब इसकी बिडिंग रिजर्व प्राइस नीचे आ गई और सवालात के जवाबात नहीं मिल रहे थे। लिहाजा अभी भी संजीदा तौर पे जो अच्छे 2-4 कंसोर्शियम्स हैं उनको सामने ला के बात करके चीज़ों को उनको तसल्ली करा के फिर आप अपने कानूनी तकाज़े पूरे करें
तो ये काम मुकम्मल आपका इंशाल्लाह हो जाएगा, मुझे कोई इसमें शक शुबा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अकरम वली मोहम्मद साहब, MD जारिस ग्रुप, हमारे साथ मौजूद थे। आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप लिमिटेड, हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।